अनूप कुमार, जिस प्रकार से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक फैसला लिया है कि अब मदरसों में शुक्रवार को बंद न हो करके संडे को बंद होंगे, तो क्या ये मुस्लिमों के साथ अत्याचार है? बातचीत करने के लिए दो सोशल एक्टिविस्ट हैं तो देश के तमाम मुद्दे उठा रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है मोदी सरकार के खिलाफ एक से बढ़कर एक सवाल उठा रहे हैं। कैसे देखते हैं जिस प्रकार से ये जो फैसला आया है, क्या मुस्लिमों के साथ अत्याचार कर रहे हैं? देखो, मुस्लिमों के अत्याचार, ये आज सरकार ना बुनियादी मुद्दों से भटकाकर ना हिंदू मुसलमान पे ले जाती है। मुझे समझ में नहीं आता योगी आदित्यनाथ को एक मुसलमान से इतना डर क्यों है। आप मुसलमान से डर रहे हैं। हाँ, इतना डर क्यों है मुसलमानों से, मुझे समझ में नहीं आता। अगर एक तरफ तो आप कहते हो मदरसे बंद कर दो, आप कहते हो मदरसे बंद कर दो, दूसरी तरफ आप सरकारी स्कूलों में कितना बढ़ावा दे रहे हो। सरकारी स्कूलों में मुसलमानों की बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, हैं। और यही बात अगर किसी और राज्य में हो जाएगा तो आप कुछ और बातें लेके चलोगे। आज पता है आपको, मौलवियों की सैलरी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ना कोई मीडिया नहीं दिखाती है। मीडिया पता कहाँ दिखाती है? झारखंड की दिखाएगी, क्यों? वहाँ कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली की दिखाएगी, पंजाब की दिखाएगी, क्यों? वहाँ आम आदमी की सरकार है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ तो उन्हें मुसलमान, वहाँ तो उन्हें दिख जाएगा कि ये देखो हिंदुओं के खिलाफत वाली सरकार है, मुसलमानों के पक्ष में काम कर रही है। और आपने जिस मुद्दे बांटे उस पर बाद में जाऊँगा। और जहाँ योगी की सरकार है वहाँ 2-4 पॉइंट लेके और उस पर कोई कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तरफ उन्होंने क्या दिया, रविवार को छुट्टी मिलेगी, शुक्रवार को छुट्टी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया है भारतीय जनता पार्टी में, आपको पता है? पता है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, इंद्रेश जी जिसके अध्यक्ष हैं। हाँ मैं कहता हूँ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना के मुसलमानों को जोड़ने को काम करते हैं। और क्या कहते हैं पता है? मुसलमान भाई भी मेरे हैं, और ओवैसी को गाली देंगे चुनावों के बीच में। और बाद में पता क्या कहते हैं अमित शाह जी सदन के अंदर? ओवैसी साहब, आप इस देश के नागरिक हैं, आप भी सुरक्षा ले लीजिए, नहीं तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। हमारी दिक्कत का मतलब समझते हैं आप? मेरी दिक्कत हो जाएगी, अमित शाह की, मोदी की दिक्कत हो जाएगी। अगर आप जिंदा हो तब तक मेरी रोटी सिक रही है, आपको कुछ हो गया ना तो मेरा रोटी सिकना बंद हो जाएगा। योगी जी का अच्छा फैसला है ना कि सबके साथ समान कानून बना रहे हैं। संडे को ही छुट्टी होगी, कोई शुक्रवार वगैरह को नहीं होगी। आपने देखा नहीं था कि शुक्रवार की नमाज के बाद? अच्छा, गुरुकुल में ये कानून क्यों नहीं ला रहे? गुरुकुल खुला तो गुरुकुल में ये तो कानून आना चाहिए। अगर समता, आपने कहा ना समता की बात करा कि यार अगर शुक्रवार को छुट्टी ना होकर रविवार को छुट्टी होगा, तो मैं कह रहा हूँ गुरुकुल के अंदर जितने भी आश्रम है, जितने गुरुकुल है, जितने परमहंस, जिन आचार्य हैं जो चला रहे हैं अपने गुरुकुल, उसमें जितने भी छात्र हैं उनके साथ भी समानता कर दो। भैया एक ही स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसी में सबको पढ़ाई होनी चाहिए। गुरुकुल खोलना तो गुरुकुल खोलो, ना मदरसा खोलो, बात समानता किया जाएगी। हैं? थोड़ी ना कर रहे हैं, उनके लिए कानून बना रहे हैं अरे बस। कानून क्या बनाने हैं? ये बात कह के फिर वही बात, कानून बनाने की बात करो। वो उन्होंने बात सदन में तो डाला इस चीज़ को, लेकिन दूसरी तरफ मदरसे में जांच करवा रहे, गुरुकुल में जांच क्यों नहीं हो रही है? हैं? बातों को बहरा क्यों रहे हो? हैं? जब अयोध्या मंदिर बन गया तो ज्ञान भी कहाँ से आ गया? देखने को मिला कि आतंकवादी निकल रहे कितने आतंकवादी निकल गए? 2-4 के काउंट करा दो मुझे, हैं। मैं काउंट करा दूंगा। फिर सरकार आरोप लगाने से नहीं होता सर, तथ्य पे बात होती है। आप जैसे मीडिया आरोप लगा देंगे, उसमें लगा देंगे देखो क्या है, ये इस संगठन से, आईएसआई से जुड़ा हुआ है, इस संगठन से जुड़ा है, कोई प्रमाण मिला है आपको? हैं? जिस प्रकार से योगी जी का फैसला आया है कि अब मदरसों में कुर्ता पजामा पहन के कोई भी नहीं जाएगा, समान ड्रेस। काहे नहीं जाएगा भैया? जब संसद में भगवा पहन के जा सकते हैं, काहे नहीं कुर्ता पैजामा और कोट पैंट पहन के जाते हैं भैया? वहाँ का तो भी नेता का मतलब क्या होता है? भगवा पहन के नाचना वो होता है? भगवा पहन के नहीं, जैसे भगवा पहन के चले जाते हैं, भगवा पहन के जाते हैं, नहीं जाते हैं? महाराज जी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ 108, वो मंडेश्वराचार्य जी महाराज हैं, हम तो भैया उनको नमन करते हैं। लेकिन ये कानून मुसलमानों पे थोपा जा रहा है, थोपा जा रहा है। अब ये आज ये कह दिया, कल तो ये कह देंगे कि जितने भी हिंदू भाई बहन हैं ये स्कूल में ड्रेस नहीं, ये भगवा पहन के जाएंगे। हम काहे पहन के जाएं भैया? कोड लागू कर दिया जाता है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत है, बिल्कुल है। अब आप हो, कबूल करोगे? हम तो भैया फेरे लेके शादी करते हैं, हम कबूल नहीं ना करेंगे? अब जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं तो वो क्या कहेंगे कि हम सहनाई से अपनी शादी करेंगे, फेरे लेके करेंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज करके करेंगे? नहीं करेंगे। सबका भैया देखो, सबको समानता का अलग अलग है, अपने रीति रिवाज से करेंगे। हम उनके काले कानून में आने वाले नहीं हैं। शिक्षा में रीति रिवाज कहाँ से? शिक्षा देखो, अब शिक्षा में भी मदरसे में जो पढ़ने जाते हैं वो अपने हिसाब से ही जाएंगे। अब जैसे हमारा ड्रेस है, हम स्कूल में जाते हैं ड्रेस पहन के जाते हैं। अगर ये कह दें, अगर पूजनीय महाराज जी कहें कि भगवा पहन के जाना है तो हम भगवा पहन के जाएंगे, इनका कानून मानेंगे? हम तो कहते हैं भैया जितने भी मुसलमान साथी हैं सबको इसका
जबरन विरोध करना चाहिए। भड़का रहे हैं मुस्लिमों को। हम नहीं भड़का रहे, ये तो महाराज जी भड़का रहे हैं, हम कहाँ भड़का रहे हैं। हम भड़काने वाले कौन होते हैं? प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या आपके तरह चाटुकार हैं? तो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं योगी जी के खिलाफ, कह रहे कि बगावत शुरू कर दो। देखो मेरा जो छोटा भाई है अनुराग जी, ये सवालों से सवाल करें तो भड़काना नहीं हुआ सर। ये सरकार से क्या कह रहे हैं, तथ्यों पे बात करना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप जो भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्री हैं, उनको बार बार बातों में मुसलमान, पाकिस्तान, धर्म, शमशान, कब्रिस्तान, ये कहाँ से आ जाता है? या ड्रेस के कभी कहते हैं कि ड्रेस से मैं पहचान लेता हूँ कि कौन आतंकवाद है और कौन देशभक्त है। हैं वो ऐसी बयान देते हैं, अरे बिना तथ्य के, बिना साइंटिफिक तरीके से बयान देते हैं और आप कहते हो ये भड़का रहे हैं। इन्होंने सही कहा, इन्होंने ये कहा, छोटे भाई ने क्या बोला, इन्होंने ये कहा मुस्लिम विरोध में खड़े हो जाओ योगी। अगर मुस्लिम विरोध में खड़े होंगे, क्यों होंगे? आज ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, कल गुरुकुल में करेंगे तो क्या होगा भैया? हैं कल दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज का जो चल रहा है आश्रम, उसमें होंगे तो क्या होगा? महावीर का जहाँ दीक्षा हो वहाँ उसमें होगा तो क्या पारस लोगों के साथ क्या होगा? हैं एक लोगों के साथ, सबके साथ धार्मिक निरपेक्षता, जो धार्मिक आज़ादी, उसको ख़त्म कर देंगे। फिर 23 और 24 आर्टिकल रहे, 23 और 24 आर्टिकल ही नहीं रह पाएगा। हैं ये धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, ये तानाशाही से नहीं चलेगा, ये तालिबानी सोच से नहीं चलेगा। ये देश इसलिए जाना जाता है, इस देश को अगर विश्व गुरु माना जाता है ना, तो धार्मिक निरपेक्षता की वजह से विश्व गुरु माना जाता है। लेकिन पिछले 8 साल में देश को जितना नीचे इस सरकार ने गिरा। योगी जी का फैसला सही है ना? योगी जी का फैसला सही है। मैं कह रहा हूँ योगी जी का फैसला जब मैं सही मानता, जब गुरुकुल और मदरसे दोनों के लेकर के और समानता के लिए शिक्षा पे बात करते। मैं योगी जी का फैसला जब मानता जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% कॉलेज और हॉस्टलों की फीस नहीं बढ़ती। मैं मोदी जी और योगी जी को जब सही मानता, बीएचयू के अंदर छात्र जब अनशन पर बैठे हुए थे तो उन पर लाठी चार्ज नहीं करवाते। मैं योगी जी को जब मानता जब पीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए जो जा रहे थे तो उनके लिए सही व्यवस्था होता, तो मैं उनको बहुत सही मानता कि वो शिक्षा पे और समानता की बात कर रहे। मैं योगी जी को तब सही मानता जब ग्राम में, गाँवों में महिलाओं के साथ अत्याचार और दुराचार बंद हो जाता और सरकार उसका एनकाउंटर करने का काम करती, ना कि अपने कुछ लोगों के खुश करने के लिए कुछ लोगों पे बुलडोजर चलाने देने से। योगी जी जब भी कोई कानून लेके आते हैं तो तमाम लोग हैं उन पे सवाल उठाना चाहते हैं। योगी जी चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, चाहे अवैध मदरसों की जांच की बात करें, मदरसों में ड्रेस कोड की बात करें, आप लोगों को दिक्कत क्या हो जाती है? क्या पेट में गुड़गुड़ी क्या होती है? आप नहीं, गुड़गुड़ी मुझे नहीं होती। गुड़गुड़ी तो आप जैसे पत्रकारों को होती है जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। हम तो भैया कहते हैं, जब ये कहते हैं ना कि यहाँ पे अब कोई कुर्ता पैजामा पहन के नहीं आएगा, तो हम तो भी कहते हैं कि संसद में भी मत जाओ ना भगवा पहन के, काहे वहाँ पे पहुँच जाते हो? वहाँ देखो, एक नेता की एक पोजीशन होती है, टोपी लगाओ, कुर्ता पहनो, पैजामा पहनो, उसके ऊपर सदरी पहनो, फिर जाओ। तुम तो नेताओं का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। अच्छा, नेताओं को, जो नेता हैं और भी नेताओं को दिखाऊं वो तो वही पहन के जाते थे। इससे पहले नेता नहीं हुआ करते थे, इनसे भी ज़्यादा पहुँचे हुए नेता। ये तो एक काला कानून, अगर ये कोई भी थोपने का काम करते हैं तो मुसलमानों पे ही करते हैं। ये आज कह रहे हैं कि कल ये और कुछ लागू कर देंगे, कहेंगे संडे की भी छुट्टी खत्म। अभी शुक्रवार की खत्म करिए मुसलमानों की, संडे की, हिंदुओं की भी खत्म करने का अगर कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। नहीं कि शुक्रवार की छुट्टी अब संडे को ही होगी। अच्छा, तो संडे की भी संडे को- हम क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों की करी ना, शुक्रवार की जो छुट्टियां होती थी मुसलमानों को वो खत्म कर दी। अब वो हिंदुओं को कहेंगे कि अब तुम्हारी भी खत्म हो गया, तुम्हारे भी दिन पूरे, अब चलो हटो। कुछ लोग लॉजिक दे रहे हैं कि इसलिए क्या जा रहा है क्योंकि जुम्मे की नमाज जो होती थी ना शुक्रवार को, उसके बाद किस प्रकार से पत्थर चलते थे। अच्छा, आपके पास कितनी वीडियो है जो पत्थर निकलते? अब आपके पास ये जानकारी कहाँ से आई? आपके पास ये जानकारी लोग आरोप लगाते हैं। लोग आरोप लगाते हैं ना। हाँ। और लोग तो ये भी कहते हैं कि योगी जी महाराज के पहले का मुकदमा देखो क्या थे, माननीय प्रधानमंत्री जी का देख लो, गृह मंत्री जी का देख लो। उन पे आपने सवाल पूछा? लोगों के कहने में आ गए आप यहाँ पे। कोर्ट ने बरी कर दिया। सुनो, कोर्ट ने तो उनको भी वही कर दिया जो पत्थर, जो आप झूठा दिखा रहे हो कि पत्थर मारते थे, कोर्ट ने उनको हिरासत में रख रखा है। काला पानी हो गया, उनको सजाए मौत मिल गई है। आपके पास कोई प्रमाण? आता ना जाता चले आते हो बस। भैया नजर नहीं है। देखते वीडियो नहीं देखते। सुनो, अरे वीडियो भी दिखाएंगे। अब तुम चाटुकारिता करते रहो भारतीय जनता पार्टी की। नजर नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद तारों की बात करते हैं, कल तक बस्तियां लूटने वाले आज सुधारों की बात करते हैं। आता हूँ। हाँ शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे।
मैं ये कह रहा था, आपने कहा बहुत सारे वीडियो है जो पत्थर चला रहे थे लोग, हाँ। हैं, उसकी जांच सरकार क्यों नहीं करती है? अगर आपको वो वीडियो नहीं दिखता है जो महाराष्ट्र के अंदर नक्सली हमला होता है और हमारे जवान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, आपको वो वीडियो नहीं दिखता, छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हमला होता है और जवानों की टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उनकी लाशों के टुकड़ा तक नहीं परिवार को मिलता है। आपको बॉर्डर के ऊपर इतनी सारी हमलाएं हो रही है। आज ये हाल फिलहाल पिछले हफ्ते की बता रहा हूँ, 3-4 दिन ही हुआ, सिक्किम के अंदर एक दुर्घटना घटित हो गया। हमारे सवान यूपी के सीएम है ना, तो मैं यूपी के लिए काम मैं करें। यूपी के सीएम है, उसके तर्ज पे बयान दे रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में उनकी सरकार है ना। आपने कहा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है इस तरह से काम कर रही है वो आपको गर्व महसूस हो, उसमें मैं कह रहा हूँ ना। आज सेनाओं की, आपने कहा ना कि देश में हर जगह पत्थर चल रहा है, सेनाओं के हालात को देखकर आपको दर्द नहीं होता है? सिक्किम के अंदर अगर रोड व्यवस्था सही होती तो क्या ये घटना होता, खाई में गिरते? और ऐसी घटनाएं आपको 2014 से लेकर 2022 तक का आंकड़ा आप जाइएगा, आप नहीं निकालेंगे, आप नहीं निकाल, आप जैसे मीडिया नहीं निकालते ये आंकड़ा मीडिया के पर्दों पे क्यों नहीं होता? जो जवान सर्दियों में, गर्मियों में, जंगलों में हैं, दिन रात देश की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, उनकी हालात और कंडीशन पर बात नहीं की जाती है मीडिया में, तो दर्द होता है। दिल के योगी जी से इतनी नफरत क्यों? यार, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, क्या हूँ, मैं तो जातिवाद के खिलाफ हूँ सर। मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, मेरे लिए कोई जाति नहीं, मेरे लिए मैं एक सनातनी हूँ। और सनातनी का मतलब क्या होता है? गलत का साथ कभी नहीं देगा। सनातनी का मतलब, सनातनी कैसे? संत का, योगी का मतलब क्या होता है? हैं, मोह माया से दूर होना। संत का मतलब साधना करना होता है ना। हैं, आप वो सारी सुरक्षा लेंगे, आप सारी आर्टिफिशियल यूज करेंगे, हैं, 4.5 लाख करोड़ का घोटाला हो जाता है, आपको पता नहीं, कोरोना के नाम पे, ठीक है, घोटाले की बात भी नहीं होती है। हेलीकॉप्टर में घूमते हो, हैं, निजी हेलीकॉप्टर में। किस तरह का योगी, किस टाइप का योगी हो भैया? तो इस फैसले के खिलाफ जाएंगे आप लोग? हैं, फैसले के खिलाफ जाएंगे? फैसले के खिलाफ नहीं, अगर फैसला खिलाफ, अगर देश के खिलाफ होगा तो उसके खिलाफ जाऊंगा मैं। अगर मैं ही ना, अगर वो अगर फैसला सही लेंगे, मैंने कहा, क्या बोला आपने? कहा ना कि अगर मदरसे में शुक्रवार की जगह रविवार की छुट्टी होगी तो मैंने ये, और पैजामा कुर्ता की जगह नॉर्मल ड्रेस होगा, तो मैंने कह दिया भैया गुरुकुल में एक ड्रेस कोड होगा तो गुरुकुल में ड्रेस कोड कर दो भैया, कौन मना कर रहा है? वहाँ भी एक ड्रेस कोड कर दो, वहाँ भी मंगलवार की साधना होती है, मंगलवार की साधना के लिए छुट्टी होती है यहाँ, और शनिवार को, और वहाँ भी रविवार को कर दो भैया। हैं, क्यों करते हो ऐसे काम? आप कहते हो साइंटिफिक तो करो, इसरो की बात करो ना, है, एटमी की बात करो ना, रिसर्च की बात करो ना, है, टेक्नोलॉजी की बात करो ना, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की बात करो ना, है, हमारे मनुवादी सोच जिसमें हम विश्वास करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करो ना, कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बढ़ावा कैसे हो, हैं। आप इन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, और आप हिंदू मुसलमान ले आते हैं, शमशान कब्रिस्तान ले आते हैं, मुझे ही नहीं पता चलता क्या बात करते हो यार।